हेलो गाइस, वेलकम है आपका वंडर टॉक चैनल पर। जय माता दी। आज हम एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आए हैं जो कि है हरियाणा के 4 भाइयों की, कपूर फैमिली की, जिसमें 4 भाई होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ये सब मिलकर एक कहीं जाने का प्लान करते हैं। उनकी फैमिली में ना कुछ बुरा भी चल रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि कहीं बाहर जाया जाए, घूम फिर आएंगे, मूड भी फ्रेश होगा। और हमारे में कहा जाता है ना कि अगर हम कहीं तीर्थ दर्शन पर चले जाएं तो भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और हम कहीं अच्छे से घूम आएंगे तो मूड भी ठीक हो जाएगा। तो वो सब एक मिलकर प्लान बनाते हैं। लगभग 24 से 25 लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और निकल पड़ते हैं। वो निकलते निकलते सब देवी दर्शनों पर जाते हैं। चामुंडा देवी, मनसा देवी, ज्वाला देवी, सब जगह जाते हैं। तब उनमें से एक भाई कहते हैं कि हम सब जगह घूम लिए, चलो अब माँ वैष्णो देवी चलते हैं। तो वो बस उसी मंशा से पहुंच जाते हैं कटरा में। और कटरा में जाकर होटल्स ढूंढते हैं तो उन्हें एक सुनसान सी जगह पर एक होटल मिलता है। बहुत भीड़ होने के कारण हैरानगी की बात तो ये होती है, जहाँ पर कटरा पर उन्हें कोई होटल नहीं मिल रहा होता तो उन्हें एक सुनसान सी जगह पर बिल्कुल खाली होटल मिलता है, तो वो ले लेते हैं। लेकिन वो कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे ही उसमें रहने लगते हैं उन्हें सब ठीक ठाक लगता है। लेकिन कुछ ही टाइम में उनमें से किसी एक भाई की बेटी, जो कि भाई की नहीं, सॉरी, बहन की बेटी थी, उनकी बहन की बेटी वॉशरूम यूज़ करने जाती है और उसी वक्त ही वो चीखें मारती बाहर आ जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है, बिल्कुल हाल बेहाल, एकदम से आंखें लाल, बाल उड़े हुए, इस हाल में वो बाहर आती है। सब हैरान हो जाते हैं उसे देखकर। तब उस लड़की की मम्मी भी वॉशरूम में जाती है कि आखिर क्या है इस वॉशरूम में। तो वो भी उसी टाइम आती है, वो भी उसी हाल में, बिल्कुल हाल बेहाल, आंखें लाल, बाल उड़े हुए, इतना भयानक चेहरा बना हुआ। उसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी तुम में से, मैं नहीं जाऊंगी। सब बहुत डर जाते हैं, उनका सबका हाल बेहाल, और सोचते हैं कि अब हम क्या करें। सब सोच तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है ज़रूर। तो उनके पास जो भी जिसके पास होता है अपना सब, कोई मंत्र पढ़ता है तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है कि किसी तरह ये सब हो जाए, पर कुछ नहीं होता, कुछ ठीक नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि अब हम माँ के दर्शन कैसे करने जाएं, इस हालत में इनको लेकर के कैसे जाएं। बस यही सब सोच ही रहे होते हैं, पर फिर भी वो सोचते हैं कि चलो पहले यहाँ से तो निकलें। तो किसी न किसी तरह उन्हें वहाँ से ले जा करके, जहाँ से माँ वैष्णो का प्रथम तीर्थ दर्शन होता है, जो उनका द्वार बना हुआ है, सिर्फ वहीं तक पहुँचते हैं और उससे आगे उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनकी हालत ही इतनी बुरी होती है। तो जो उनके बड़े भाई होते हैं कपूर फैमिली में, वो माँ को प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, पर ये क्या हो गया। और वैसे भी हम किसी और की बेटी के साथ ऐसा कैसे होते देख सकते हैं। आप जो चाहो सजा मुझे दे दो, ये बीमारी जो भी लगी है मुझे दे दो, परंतु इस बच्ची को और इसकी माँ को ठीक कर दो। हम किसी और को क्या जवाब देंगे। तो बस थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से एक बहुत लंबे, लगभग 6 फुट से भी ज़्यादा लंबे, 7 फुट लगभग के एक साधु वेश में एक बाबा आते हैं, जो कि बहुत ही तेज प्रकाश वाले होते हैं। और उनके आसपास से होकर के जाते हैं, उन दोनों के सिर पे हाथ रख के चले जाते हैं। और उनके जाने के कुछ ही मिनट बाद वो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा चमत्कारी तो ये था, अब ये सबसे रहस्यमय था कि वो नेगेटिव एनर्जी क्या थी। और अब ये जो बाबा आए हैं, इनके हाथ लगाते ही वो ठीक हो गई हैं। माँ के आशीर्वाद से वो दोनों बिल्कुल ठीक हो गई। और वहाँ पर सब में से किसी का मानना था कि जो ये बाबा थे, माँ के परम भक्त बाबा भैरवनाथ ही थे, या माँ का खुद का ही रूप था। ये बहुत चमत्कारी था उनके लिए। और क्या आप लोगों के लिए भी ये सब चमत्कारी है? तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इसकी राय ज़रूर बताना कि वो कौन था, माँ वैष्णो देवी खुद थी या भैरव बाबा थे। वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और माँ के दर्शन के लिए दरबार पर पहुँचे, दर्शन करके वापस आए। और आज भी उनको लगभग 14 साल हो गए हैं इस बात को, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन्हें कुछ भी नहीं है।
तो ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपके पास भी कोई एक ऐसी चमत्कारी घटना हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम आपकी कहानी पर बनाएंगे। धन्यवाद। जय माता दी।